नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुमार और स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल टारगेट आर्मी के ऊपर। तो दोस्तों, मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ आर्मी में आने वाले सामान्य विज्ञान यानी कि साइंस के टॉप 15 क्वेश्चंस, जो दोस्तों एस के अरिहंत और हेराल्ड जैसी जो मानी हुई बुक है आर्मी की, उन सभी में से उठाए हुए क्वेश्चन हैं। तो दोस्तों, आप पूरे क्वेश्चनों को लगाइएगा 15 को और अपना स्कोर बताइएगा। और दोस्तों, यदि आप चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और जो भी अपने भाई लोग आर्मी की तैयारी कर रहे हैं उनको अपने चैनल के बारे में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, चलते हैं हम आज के अपने पहले क्वेश्चन के ऊपर। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी है विसोइल यानी मिट्टी के नाम से जानी जाती है। तो कौन सी भारी मिट्टी के नाम से जानी जाती है दोस्तों, आपको बताना है कि भारी मिट्टी के नाम से इनमें से कौन सी जानी जाती है। क्ले सोयल, सिल्ट सोयल, सैंडी सोयल या मेटल सोयल। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा क्ले सोयल है, जो हैवी या भारी सोयल के नाम से जानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों, उस विधि का नाम बताइए जिसमें ठोस पदार्थ सीधे गैस में बदल जाते हैं। उस विधि का नाम बताओ जिसमें ठोस पदार्थ है वो सीधे गैस में बदल जाते हैं। तो दोस्तों, उस विधि का नाम है, वैसे तो हिंदी में तो आता है ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन के नाम से जानते हैं हम हिंदी में तो। और वैसे यदि इंग्लिश में नाम दिया हुआ है उसने टोटल ऑप्शन, तो उसका हो जाएगा सब्लिमेशन। जो है वो ऊर्ध्वपातन का इंग्लिश में नाम है। तो ठोस से सीधे गैस में बदलने वाली प्रक्रिया है सब्लिमेशन। दोस्तों, इसी का उल्टा हो जाएगा कि गैस से ठोस में बदलने को क्या कहते हैं। तो गैस से ठोस में बदलने को कंडेंसेशन कहते हैं दोस्तों, संघनन, जमना। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सब्लिमेशन। सीधे ठोस से गैस में बदलने की प्रक्रिया होती है। ऊर्ध्वपातन भी बोलते हैं इसको, उदातीकरण भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। उपकरण जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, वह कौन सा उपकरण है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा जनित्र। जनरेटर होता है ना, जो डायनामो बोलते हैं इसको इंग्लिश में, डायनेमो। डायनेमो के नाम से जाना जाता है। वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। और दोस्तों, इसी का विपरीत होता है कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में विद्युत मोटर बदलती है। और इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में जनरेटर या डायनामो भी देखने को मिल सकता है आपको। और जो विद्युत मोटर होती है वो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत इजी क्वेश्चन है। आइंस्टीन ने द्रव्यमान और ऊर्जा के बीच कौन से समीकरण को स्थापित किया था। आइंस्टीन ने द्रव्यमान और ऊर्जा के बीच कौन से समीकरण को स्थापित किया था, मतलब सापेक्षता का सिद्धांत दिया था आइंस्टीन ने। सापेक्षता का सिद्धांत कौन सा है इनमें से। तो दोस्तों, वो है ई बराबर एम सी स्क्वायर। ई बराबर एम सी स्क्वायर। दोस्तों, ऑप्शन 3 नंबर हो जाएगा इसका करेक्ट, ई बराबर एम सी स्क्वायर। सापेक्षता का सिद्धांत द्रव्यमान और ऊर्जा के बीच संबंध स्थापित करता है, जो आइंस्टीन ने दिया था। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 5 देखते हैं। इकोलॉजी का संबंध किससे है। पक्षियों से, जीवों और उनके वातावरण से, उत्कोशी या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, आपको बताना है कि इकोलॉजी का संबंध किससे है। तो दोस्तों, इकोलॉजी का संबंध हो जाएगा जीवों और उनके वातावरण से इकोलॉजी का संबंध है। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत अच्छा क्वेश्चन आया दोस्तों, कि कार्य करने की क्षमता कहलाती है। कार्य करने की क्षमता कहलाती है। तो दोस्तों, कार्य करने की क्षमता तो ऊर्जा कहलाती है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऊर्जा। और कार्य करने की दर होती है, जो कार्य करने की दर को क्या कहते हैं, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। कार्य करने की क्षमता ऊर्जा कहलाती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दोस्तों, दोनों क्वेश्चन क्लियर हो गए आपके कि कार्य करने की क्षमता तो ऊर्जा कहलाती है। कार्य करने की क्षमता की जगह दर आ जाए तो शक्ति हो जाएगा। कार्य करने की दर शक्ति कहलाती है और कार्य करने की क्षमता ऊर्जा कहलाती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं दोस्तों। विद्युत केतली में पानी गर्म होता है। जो विद्युत केतली है उसमें पानी गर्म होता है। दोस्तों, पानी देखिए, पानी है वो द्रव में आता है। द्रव द्रव और गैस है ना, वो सेवन विधि से गर्म होती हैं। जो सेवन विधि है ना, उसके माध्यम से द्रव और गैस दोनों गर्म होती हैं। लेकिन अभी ऐसे पूछ लेता कि विद्युत केतली में केतली गर्म कैसे होती है। तो केतली ठोस में आती है, तो ठोस चालन विधि से गर्म होता है।
लेकिन यहाँ पे पानी के बारे में पूछा है तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सेवन के कारण विद्युत केतली में पानी गर्म होता है। और दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 में देख रहे हैं विकिरण के कारण, तो सूर्य की जो ऊष्मा है, ऊर्जा है, वो हमारे पास विकिरणों के कारण पहुंचती है, सूर्य की ऊष्मा, और चालन विधि के कारण है जो ठोस पदार्थ गर्म होते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको समझ में आ गया कि सेवन के कारण विद्युत केतली में पानी गर्म होता है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं दोस्तों। ध्वनि की गति किसमें धीमी होती है, मतलब ध्वनि की जो गति है वो धीमी होती है, आपको बताना है। ध्वनि की गति वैसे देखो वायु में तो दोस्तों, जल में तो दोस्तों 1490 मीटर पर सेकेंड होती है। कहीं कहीं आपको थोड़ा अलग भी देखने को मिल सकता है, 1500 1485, लेकिन 1490 आपको मतलब मान के चलना है कि 1490 मीटर पर सेकेंड होती है जल में। हाइड्रोजन में दोस्तों ये 1266 होती है, 1266 मीटर होती है। लोहे में ये 5000 से 5100 मीटर पर सेकेंड होती है। तो दोस्तों अभी आपको ही देखना है कि सबसे कम किस में होती है, धीमी किस में होती है। तो दोस्तों हाइड्रोजन में सबसे धीमी हो रही है, हाइड्रोजन में ये सबसे धीमी होती है बाकी इन सभी की तुलना में। तो हाइड्रोजन में 1266 मीटर पर सेकंड होती है, इन सभी की तुलना में सबसे कम है ये। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं दोस्तों। सोलर कुकर में लगा शीशा कैसा होता है, सोलर कुकर में जो शीशा लगा होता है वो कैसा होता है। तो दोस्तों सोलर कुकर में जो सूर्य की किरणें आती हैं उन्हें वो एकत्रित करके विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। तो इन सभी दर्पणों में से एकत्रित करने वाला दर्पण अवतल दर्पण है, जिसको हम अभिसारी दर्पण भी बोलते हैं। अभिसारी दर्पण, अभिसारी जो किरणों को एकत्रित करता है, अभिसारी दर्पण या अवतल दर्पण भी बोलते हैं इसको, जो सोलर कुकर में लगा होता है और सूर्य की किरणों को एकत्रित कर उनको विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करने का कार्य करता है। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं दोस्तों। मायोपिया का दूसरा नाम क्या है, जो मायोपिया है, जो नेत्र दोष है, उसका दूसरा नाम क्या है दोस्तों। मायोपिया को निकट दृष्टि दोष बोलते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 में दिख रहा है, या तो समीप दृष्टि दोष लिखा हुआ आएगा या निकट दृष्टि दोष मायोपिया। और इसके निवारण के लिए दोस्तों आपको पता होना चाहिए, अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। जरा दृष्टि दोष क्या होता है दोस्तों, जिसमें ना तो पास की वस्तु दिखाई देती है और ना ही दूर की वस्तु दिखाई देती है। तो इसके लिए द्विफोकल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अबिंदुकता क्या होती है दोस्तों, इसमें व्यक्ति ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज रेखाओं में अंतर नहीं कर पाता, जो रेखाएं होती हैं उनमें अंतर नहीं कर पाता। तो इसके लिए बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है, बेलनाकार। और जो दीर्घ दृष्टि दोष होता है दोस्तों, दीर्घ दृष्टि दोष, तो इस दोष के अंदर दोस्तों उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। उत्तल लेंस का दोष, इसमें पास की वस्तुएं दिखाई नहीं देती दोस्तों। दोस्तों क्वेश्चन आपको समझ में आएगा कि मायोपिया का दूसरा नाम क्या है, समीप दृष्टि दोष है, जिसमें अपन को दूर की वस्तुएं दिखाई नहीं देती, और अवतल लेंस का इसमें प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11 है दोस्तों, ट्रांसफार्मर बदलता है, जो ट्रांसफार्मर बदलता है, तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि ट्रांसफार्मर केवल वोल्टेज बदलता है, और वो भी एसी, अल्टरनेटिव करंट होता है ना, जो प्रत्यावर्ती धारा होती है उसी को चेंज करता है वोल्टेज, बाकी कुछ नहीं करता है ट्रांसफार्मर। और ये अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पर। तो दोस्तों वोल्टेज को बदलता है ट्रांसफार्मर केवल, और जो भी एसी अल्टरनेटिव करंट होता है, जो प्रत्यावर्ती धारा होती है उसी को चेंज करता है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं दोस्तों। 15 क्वेश्चन होने वाले हैं दोस्तों, बढ़िया लेवल के क्वेश्चन लेकर आया हूँ आज। किण्वन कैसी अभिक्रिया है, जो किण्वन है जिसमें खमीर बनता है वो कैसी अभिक्रिया है, एल्कोहल बनती है। तो दोस्तों ये ऊष्मा सेपी अभिक्रिया है, किण्वन ऊष्मा सेपी अभिक्रिया किण्वन है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं दोस्तों। प्रथम अंतरिक्ष पर्यटक है, दोस्तों आपको पर्यटक पूछा है ना कि यात्री। प्रथम अंतरिक्ष पर्यटक है, तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए यूरी गागरिन, जो प्रथम अंतरिक्ष में जाने वाले व्यक्ति थे, 1961 में गए थे यूरी गागरिन। डेनिस टिट्टो है ना, वो प्रथम अंतरिक्ष पर्यटक है। वेलेंटिना तेरेस्कोवा है, जो प्रथम महिला है अंतरिक्ष में जाने वाली, प्रथम महिला अंतरिक्ष में जाने वाली। और नील आर्मस्ट्रांग है, वो 1969 में चांद पर गए थे, प्रथम व्यक्ति जिन्होंने चांद पे कदम रखा 1969 में। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा पूरा क्वेश्चन और पूरे ऑप्शन। दोस्तों यूरी गागरिन पहले अंतरिक्ष यात्री हैं,
जो 1961 में अंतरिक्ष में गए। पहले अंतरिक्ष पर्यटक हैं डेनिस टिटो। पर्यटक पूछा है दोस्तों, यात्री नहीं, पर्यटक हैं डेनिस टिटो। प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री हैं वेलेंटिना तेरेस्कोवा। नील आर्मस्ट्रॉन्ग है जो चांद पर उतरने वाले प्रथम व्यक्ति थे, 1969 में गए थे। दोस्तों आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, डेनिस टिटो प्रथम अंतरिक्ष पर्यटक। जल्दबाजी में क्वेश्चन को गलत मत करना, आपको पूरा पढ़ना है क्वेश्चन, फिर देखना है ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, 14 देखते हैं दोस्तों। शीशे का लैटिन नाम क्या है? शीशे का लैटिन नाम क्या है? तो दोस्तों शीशे का संकेत होता है पीबी। आपको पता होना चाहिए कि शीशे का संकेत होता है पीबी। तो पीबी को पबलम बोला जाता है, शीशे का लैटिन नाम में पबलम बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं दोस्तों, जो आज का आखिरी क्वेश्चन होने वाला है। रेडियम किससे प्राप्त होता है? जो रेडियम है वो किससे प्राप्त होता है? तो रेडियम को दोस्तों मेरी क्यूरी ने निकाला था। मेरी क्यूरी जो वैज्ञानिक थी, एक महिला वैज्ञानिक, उसने निकाला था पिंच ब्लेड से। मेरी क्यूरी ने निकाला था दोस्तों रेडियम को। तो दोस्तों आज के 15 क्वेश्चन हो गए हैं। तो आप मेरे को कमेंट करके बताना कि आपको आज की क्लास कैसी लगी और आज का लेवल कैसा था दोस्तों। तो आप पूरी क्लास देख के मेरे को कमेंट ज़रूर कीजिएगा और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं आपके लिए ऐसी ही बढ़िया लेवल की क्लास लेकर आता रहूँगा। ठीक है दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।